स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पेशकश, खास पेशकश मरुधरा में जल तांडव। मरुधरा में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। आधे राजस्थान में जल प्रलय से लोग मुसीबत झेल रहे हैं। नदी नाले बांध सब उफान पर हैं और अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12 से लेकर धौलपुर तक, करौली से लेकर आप सवाई माधोपुर तक की तस्वीरों को देखिए। भीलवाड़ा से लेकर अलवर की तस्वीर और उसके बाद बूंदी और भरतपुर की तस्वीर। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। 12, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर में हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। 24 घंटे बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। खास तौर पर 7 जिलों में प्रदेश में सक्रिय मानसून का दौर अभी भी जारी है। कहीं कहीं पर अत्यधिक भारी बारिश तो कहीं कहीं पर अति भारी बारिश की चेतावनी दर्ज करवाई गई है। भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, अलवर और बाना समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इस वक्त 80 से 90% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि अलग अलग जिलों की इस वक्त स्थिति कैसी है। मेरे एक एक सहयोगी एक एक जिले की रिपोर्ट आपको बताएंगे। यह भी समझाएंगे कि आपके जिले का मौसम कैसा है। यह भी दिखाएंगे कि आपका जिले का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर इस वक्त जलभराव हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर मेरे सारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। राजस्थान में इस बार मानसून के सीजन में बारिश ने पिछले 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार राजस्थान में अब तक 664 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। धौलपुर, बारा, पाली, अलग अलग जगहों का रुख करते हैं। सबसे पहले धौलपुर से मेरे सहयोगी भानु शर्मा जुड़ गए हैं, बारा से राम मेहता जुड़ गए हैं, पाली से सुभाष रोहिशवाल भी जुड़ गए हैं। जल्दी ही मेरे सहयोगी अलग अलग और जिलों से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले धौलपुर का रुख कर लेते हैं। भानु, आप बताइए इस वक्त धौलपुर से क्या खबर सामने आ रही है। बताया गया कि वहां पर एक बस थी जो कि पानी के बहाव में बहने लग गई थी। धौलपुर में एक मकान भी ढह गया है। क्या स्थिति है आपके आसपास? बात करें धौलपुर में लगातार बारिश का दौर इस तरह से चला कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धौलपुर की बात करें पूरे जिले तो पूरा धौलपुर पानी पानी हो गया। अगर बात करें फिलहाल की तो फिलहाल अभी लोगों को आसमानी बारिश है उससे राहत देखने को मिली है। अभी देर दोपहर से जो बारिश का दौर था वो थम गया है, लेकिन थमने से पूर्व जो बारिश ने अपना जो लोग परेशान लोगों को इतना कर दिया कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अगर बात करें धौलपुर की तो धौलपुर जिले की करीब 30 कॉलोनी ऐसी है जिनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव की वजह से जो लोगों की आना जाना व स्कूली बच्चों की तो जो जिला कलेक्टर CDDBT के द्वारा जो भारी बारिश होने की वजह से उन्होंने अवकाश घोषित कर दिया आगामी आदेशों तक। अगर बात करें उन कॉलोनियों की तो कॉलोनियों में उनके जो किचन है, कब्रों है और जो सारे जो जरूरी संबंध के सामान होते हैं उन सभी में पानी प्रवेश कर गया है। फर्नीचर सहित जो घरेलू सामान होता है वो नुकसान हो गया है। लोगों को घर में खाना बनाने तक के लिए जगह नहीं है। लोग अपनी छतों पर जाकर खाना बनाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश की वजह से हमारे घरों के अंदर, कब्रों तक, किचन तक प्रवेश पानी कर गया है। अगर बात करें धौलपुर के जो मचकुन है, मचकुन भी अब तक करीब बता रहे हैं 50 साल पूर्व तक पानी नहीं आया। जो अब तक मचकुन का जो ओवरफ्लो हो गया, इसके बाद से जो उसका पानी है शहर के अंदर में जो कॉलोनी में जाने लगा है। बात करें शहर की अन्य जो सड़क है, जो सभी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है। लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन भी पानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और दोपहिया वाहन तो कहीं ना कहीं गड्ढों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और धौलपुर के टाउन चौकी में दीवार गिरने का मामला भी सामने आया था। वो भी एक भयावह तस्वीर हमने धौलपुर से देखी। 10 गेट आंगई बांध के खोल दिए गए हैं। ये भी धौलपुर की अपडेट है। सीधे बारा का रुख कर लेते हैं। राम मेहता मेरे साथ जुड़ गए। बारा में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट है। करौली, भरतपुर, अलवर और बारा ये वो जिले हैं जहां पर आज ऑरेंज अलर्ट है। राम, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लोगों की परेशानी अब दोगुनी हो चुकी है? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है बारा में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया शाहबाद क्षेत्र, जहां पर देवरी कस्बे में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हुई थी। हालांकि आज रात वाली बात है कि आज सुबह से दोपहर मतलब सुबह 8 बजे के बाद में बारिश नहीं हो पाई, लेकिन 2 दिन से बारिश हुई उससे कस्बे में पानी घुस गया और कई मकानों तक के अंदर में पानी वहां पर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी की झेलनी पड़ी। इसके अलावा जो 12 जिले के जितने वाहन है, लगभग आधा दर्जन से अधिक बड़े वाहन है और आधा दर्जन छोटे वाहन है, सभी ओवरफ्लो चल रहे हैं। सभी पे चादर चल रही है। ऐसे में नदी नालों उफान पे चल रहे हैं। लेकिन आज जो बारिश नहीं है उससे थोड़ा लोगों को राहत मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं अगर लगातार बारिश होती तो और भयावह स्थिति हो जाती। 12 शहर की बात करें, 12 शहर के भी कई मकानों में पानी भर चुका है। जो शहर का प्रताप चौक एरिया वहाँ पानी भर चुका था।
सरकारी कार्यालयों में तक पानी बहुत पहुंच चुका था। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ रहे थे बारह के, लेकिन अब संभावना है आज जिस तरह, हालांकि प्रशासन का अलर्ट जारी था लेकिन बारिश नहीं, अलर्ट के बाद आज बरसात नहीं हो पाई, जिससे लोगों को राहत है। जी ठीक है, बरसात उतनी नहीं हुई है बारां इलाके में जितना अलर्ट जारी किया गया था। सुभाष, लेकिन पाली में तो अलर्ट ही जारी नहीं हुआ, न ऑरेंज अलर्ट न येलो अलर्ट। पाली में इस वक्त कैसी बरसात है? और जब सीजन था जुलाई अगस्त का, तब तो पाली में इतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं, अब ज्यादा बारिश हो रही है। देखिए हार्दिक, पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके का मानसून वर्षा है, पाली के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। हाँ, बहुत उपखंड देखा जाए, सोजित उपखंड देखा जाए, मारवाड़ उपखंड देखा जाए, 3 उपखंड तो पूरे के पूरे पानी से तरबतर है। सारी कॉलोनियां उधर भर चुकी है, नदी और नाले उफान पर है। और अभी कल रात की अगर बात करें तो रोहट उपखंड के अंदर जो सरदार समंद बांध था, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध, जो ओवरफ्लो हो चुका है। तकरीबन 10 गांव पानी से घिर चुके हैं और रात को 6 खंबे गिरने से 35 गांव अंधेरे में डूबे रहे थे। पानी का वेग बढ़ता गया था। ये तो गनीमत रही कि लोग चौकन्ने रहे, रात भर बैठ के निकाली, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्रशासन की इस बार बहुत बड़ी पोल खोल कर रख दी। और आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के जो हालात देखे थे, वास्तव में उनके मुंह से एक ही शब्द निकला था कि ऐसे हालात मैंने राजस्थान में कहीं नहीं देखे। ठीक है, मेरे साथ धौलपुर से भानु शर्मा भी जुड़े हुए हैं। भानु, पता लगा कि गोगली गांव जो है सैपऊ थाना क्षेत्र में आता है, वहां पर 2 बच्चों की मौत भी हो गई बाढ़ बारिश की वजह से। बिल्कुल, बात करें बारिश की, इतनी लगातार बारिश होने की वजह से हर घर में कहीं ना कहीं जो सीलन है, दरारें आना दिखना है। लोगों का कहना है कि हमारे सभी लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से हमारे घरों में दरार आई है। दरार होने की वजह से जो सैपऊ गुंडा क्षेत्र का गोली गाँव है, वहाँ पर एक जो पक्का मकान था वो धराशायी हो गया, जिसमें करीब दो बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसमें 8 लोग गंभीर घायल है, उनमें से 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें इस पानी की वजह से ही देर रात करीब 13 लोग इस टापू पर फंस गए थे, जो मवेशी चराने के लिए गए थे। देर रात करीब 12 बजे करीब उपखंड प्रशासन सहित एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें कड़ी मशक्कत के 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन सबको फसल रेस्क्यू किया। अभी इसकी बात करें तो रैया खेड़ा उपखंड के जो सिहोली गाँव है, वहाँ भी 5 से 6 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। उनको भी देहली थाना पुलिस सहित एसडीआरएफ की टीम ने सब फसल रेस्क्यू किया। उसके बाद अगर बसेड़ी में भी इसी तरह की वाकया सामने आया, जहाँ भी कुछ आधा दर्जन से लोग वहाँ पानी के तेज बहाव में बह गए, उनको भी पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया। अगर बात करें जिला कलेक्टर की नीति की तरह, तो लगातार पानी में भीगते हुए भी जो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को राहत देने की प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें तो धौलपुर के जो विधानसभा क्षेत्र में यूवी का ताल आता है, वो ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से तो आसपास के जो गाँव है करीब उनमें 5 से 6 भी पानी हो गया। इसकी वजह से जो NH11 भी है, जो परौली और गंगापुर को जोड़ता है, जिला प्रशासन की ओर से काटकर पानी को और डांग क्षेत्र में निकाला जा रहा है। इससे बात करें शिमला सागर बांध की भी, इसी में भी ओवरफ्लो होने की वजह से वो सारे उसकी सड़क को काटकर जो डांग क्षेत्र है उसमें निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं और जो पानी निकाला जा रहा है, उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति विकट हो गई है। करीब 5 से 6 फीट पानी का जल भराव होने की वजह से ग्रामीणों को काफी समस्या का खड़ी हो गई है। और बात करें धौलपुर की करीब 30 कॉलोनियां अभी जलमग्न है। लोग बारिश के साथ प्रशासन को भी सोचते नजर आ रहे, नगर परिषद प्रशासन को। उनका कहना है अगर ड्रेनेज व्यवस्था अगर सुदृढ़ होती तो कहीं ना कहीं पानी का जल भराव हमें देखने को नहीं मिलता। भानु, आपके पास आऊंगा और फिर बात करेंगे कि आंगई बांध के आसपास के वो कौन कौन से गांव हैं जहां पर अलर्ट जारी हुआ है। उन गांवों के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे सहयोगी राम मेहता बाना से जुड़े हैं। राम, बताया जा रहा है कि आज तो ऑरेंज अलर्ट है और बारिश कम हुई। कल और परसों 13 सितंबर 14 सितंबर को 12 में येलो अलर्ट है। क्या लगता है, किसानों के चेहरे खिलेंगे या किसानों को उदासी झेलनी पड़ेगी? क्योंकि अभी बारिश होना, ज्यादा बारिश होना 12 के किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह से 12 में मक्का की फसल ज्यादा लोगों ने बोई है, और अगर लगातार बारिश होती है तो मक्का की फसल गलेगी और इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल भी ज्यादा बारिश होती है नुकसान हो रहा है, और लगातार बारिश की पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में फसलों का नुकसान होने की संभावना ज्यादा बन रही है। अगर बारिश रुकती है, लगातार रुक जाती है, अगर 7 दिन भी रुक जाएगी तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर लगातार बारिश होगी तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो मक्के वाली फसल वाले जितने किसान हैं उनको सबसे उठाना पड़ेगा, और उनका नुकसान होना शुरू हो चुका है फसलों में।
जो मक्का की फसल उसमें कई कीड़े भी लग चुके हैं। लगातार बरसात से नुकसानदायक होती है मक्का की फसल की, और सबसे ज्यादा 12 जिले में मक्का की फसल की जा रही है। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर लगातार बारिश होगी तो कहीं ना कहीं किसानों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी, और जिसका नुकसान किसान को नुकसान, फसलों से नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पाली से सुभाष लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष, आप खुद ये कह रहे थे कि ऐसी स्थिति पाली में सालों तक देखने को नहीं मिली, सालों बाद इस तरह का नजारा पाली में देखने को मिला, और इस बार बारिश भी तकरीबन 70 से 80% ज्यादा हुई है पाली में, जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज्यादा, औसत से 80% ज्यादा। माहौल कैसा है, आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है पाली का मानसून की वजह से, बताइए। देखिए हार्दिक, देखा जाए तो जिस तरीके के हालात पाली के बने हैं, इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। हाँ, तो वो विधायक और नगर परिषद सभापति के बीच की जो लड़ाई थी, उसका खामियाजा इस जनता को भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि वो लड़ाई यहाँ से स्टेट ही नहीं सेंट्रल तक पहुंच चुकी थी, और खामियाजा ये हुआ कि नगर परिषद ने किसी भी प्रकार का यहाँ पर विकास तक कार्य नहीं करवाया। सड़कें उधड़ चुकी थी, गलियां बेहाल हो चुकी थी, आवारा पशुओं का जमावड़ा यहाँ पर था। और यूडीएच मंत्री जब यहाँ बारिश के हालात को देखने के लिए आए तो आज के हालात बद से बदतर थे। कीचड़ में से होकर के उनका काफिला गुजरा है, और गलियों में और कॉलोनियों में जिस तरीके का पानी भरा हुआ देखा, उन्होंने भी एक तरह से तौबा तौबा कर ली कि इस तरीके के हालात जो नगर परिषद निगम बन चुका है। लेकिन सुभाष, ये तो चलिए, उन्होंने बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद देखा होगा तो हैरान रह गए होंगे। आप तो पाली में सालों से रह रहे हैं, आप तो हर मानसून में ये स्थिति देखते हैं। चलिए, इस बार थोड़ा पानी ज्यादा बरस गया तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अचानक से मामला खराब हो गया। तैयारियां तो पहले होती है ना, तैयारियां आपने की नहीं। इससे पहले के सारे मानसून पाली के लोग झेलते रहे हैं, परेशान हुए हैं। बिल्कुल सही है, ये हालात एकदम जिस सत्ताधारी दल का यहाँ पर बोर्ड रहा नगर परिषद में, उन्होंने अपने चहेते और नुमाइंदों को अतिक्रमण करने की छूट दे रखी थी। यहाँ तक कि लोहड़िया बांध है, लाखोटिया बांध है, और नाले और नदी थे, उनके ऊपर अतिक्रमण करके मकान तक बना दिए गए, नालों के ऊपर अतिक्रमण करके अपने फार्म हाउस तक बना दिए गए थे। और नतीजा यही निकला कि पानी का रास्ता रोक दिया गया, पानी ने अपना स्वयं का रास्ता ढूंढा, और कॉलोनियों के अंदर पानी भरा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। और जनप्रतिनिधि इसके हालात देखने के लिए, जनता की पीड़ा सुनने के लिए आज तक कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल। इसी के साथ सोयाबीन की फसल बोने वाले किसान भी इस बार काफी निराश हैं सुभाष। वो ये कह रहे हैं कि सोयाबीन की फसल बोई थी, लेकिन बारिश उस समय पर ज्यादा बरसी जब नहीं बरसनी चाहिए थी। किसान नाराज हैं। मक्के के बारे में राम ने बताया, सोयाबीन के बारे में आप बताइए। हालात बारिश के रहे हैं वो किसानों के ऊपर बहुत भारी पड़े। शुरुआत की जब बारिश थी तो किसानों के चेहरे खिल उठे थे कि हो सकता है कि हमारे इस बार की रबी की फसल अच्छी होगी, लेकिन अतिवृष्टि के कारण से खेतों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, और जो रबी की फसल थी, पकने को तैयार थी, उनके सारे सपने पानी पानी हो गए, और किसान खून के आंसू रो रहे हैं। और आज भी मंत्री के सामने किसान पहुंचे थे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो मंत्री का 2 टूक जवाब था कि या तो इंतजार कीजिए या फिर 25% मुआवजा अभी ले लीजिए। ये बहुत बड़े चर्चा का विषय आज भी राजनीतिक गलियारों में कि एक मंत्री इस प्रकार का बयान कैसे दे सकता है। बिल्कुल, मंत्री की ओर से इस तरह का बयान सामने आना यह दर्शाता है कि शायद उन्हें इस बात की परवाह नहीं है, और वो इस बात को ज्यादा ही लाइटली ले रहे हैं। वो शायद गंभीरता को नहीं समझ रहे कि पानी जब भरता है लोगों के घरों में तो उनका आर्थिक नुकसान होता है, उनका आर्थिक नुकसान के साथ उनके साथ मानसिक प्रताड़ना होती है, शारीरिक नुकसान हो जाता है, परिवार के सदस्यों को खो देते हैं लोग। किसानों को अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो साल भर घर में रोटी नहीं आती है, दूसरों के लिए अनाज बोने वाले किसानों के। शायद वो इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल हार्दिक, अन्नदाता की पीड़ा को आज भी कोई समझने वाला नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, सरकारें बदली है, सत्ता बदली है, केवल आश्वासन के सिवाय उनको कुछ भी नहीं मिला। जनप्रतिनिधियों की बात करें तो चुनाव के समय हवाई वादे जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर हमेशा जीरो रहा है। और आज के हालात तो देखने लायक थे जब मंत्री जिला परिषद के सभागार में आए थे। सत्ताधारी दल, सत्ता सरकार की है, यहाँ पर राजस्थान में सत्ता भाजपा की है, भाजपा का बोर्ड है, और विरोध करने वाले भी भाजपा के लोग थे कि हमारे यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल था। क्यों कि सभापति और पूर्व विधायक के बीच का जो झगड़ा था आज खुल करके सामने आ गया, और पूर्व सभापति अपने जो 35 साल तक पाली के अंदर राज किए थे, उन गुनाहों को छुपाने के लिए मंत्री को गुमराह करते गए कि ये एक नगर परिषद की गलती से ऐसा हुआ। लेकिन कहीं न कहीं 35 साल जो राज किया था विधायक के तौर पे,
विकास के तौर पे वो कहीं देखने को नहीं मिला। अरे लेकिन राजनीति तो होती रहेगी, सियासत करने के और भी मौके होते हैं। आपको उस टाइम पे सियासत क्यों करनी है और अपनी रोटियां उस टाइम क्यों सेकनी है जिस समय पर लोग मर रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पोल्स गिर रहे हैं, बिजली गिर रही है, लोगों के घरों में दुकानों में पानी भर रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो रही है। और मेरे सहयोगी अभिजीत भी मेरे साथ जुड़ गए, सीधे अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, अजमेर की स्थिति इस वक्त कैसी है? अजमेर शहर में और अजमेर के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त कितने मेघ बरस रहे हैं और कितने गरज रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हार्दिक? बिल्कुल अभिजीत, आपकी आवाज मिल पा रही है, बताइए अजमेर के हालात। देखिए, अजमेर के हालात सीधा तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। ये आना सागर एस्केप चैनल से निकलने वाला पानी है जो पिछले 5 दिन से लगातार छोड़ा जा रहा है 24 इंची गेट खोलकर। और इस लगातार पानी छोड़ने से जो आसपास की जो कॉलोनी है, आप देखिए, एक तो आवागमन जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया। हालांकि इससे पहले करीब करीब शहर के 5 ऐसे इलाके थे जहां पर सड़कों पर जल भराव के चलते जो है सड़क आवागमन को बंद कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे पानी उतरने के चलते बाकी जगहों पर तो रास्ते खोल दिए गए हैं। हाँ। लेकिन ये बजरंगगढ़ का इलाका है जो अगसैन चौराहे से लेकर ठेक सर्किट हाउस तक के रोड को जोड़ता है। ये क्योंकि एस्केप चैनल का पानी आप देख सकते हैं लगातार वहां से बह रहा है और आगे जाके ब्रह्मपुरी नाले में मिल रहा है, जिसके चलते इस इलाके पर आवागमन को बंद कर दिया गया। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो खासे प्रभावित है। हाँ, 7 दिन बाद इस इलाके में अब से कुछ देर पहले टाटा पावर की ओर से विद्युत आपूर्ति सप्लाई बहाल की गई है। सुबह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूरे इलाके का दौरा किया था। कलेक्टर लोक बंधु उनके साथ थे, निगम की कमिश्नर देशल दान थे, अजमेर विकास प्राधिकरण की कमिश्नर नित्या के उनके साथ मौजूद थी और तमाम परिस्थितियों को देखा है, जमीनी हालातों को देखा है। ब्रह्मपुरी नाला जहां पर अब सड़क से तो पानी उतर गया है, लेकिन अभी भी 1 से 2 गलियों में 1 से 1.5 फुट का पानी वहां पर बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कलेक्टर लोक बंधु ने अपील की है कि वो उनकी तरफ से राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी परेशानी हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो जितनी भी परिस्थितियां बनी है पिछले करीब करीब 1 सप्ताह के दौरान, उन परिस्थितियों के पीछे क्या कारण थे और उन कारणों को पहचान कर चिन्हित कर उनके स्थायी समाधान पर अब काम करना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि एक मास्टर ड्रेनेज प्लान अजमेर का नए सिरे से बनाया जाए और साथ ही साथ बाड़ी नदी जो जहां फायसागर का पानी बाड़ी नदी में पहुंच रहा है, वहां जो एनक्रोचमेंट्स हैं, अतिक्रमण है या अवैध निर्माण हुए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्हें पूर्व में नोटिस दिए जा चुके हैं। करीब करीब सैकड़ों की मतलब 100 से ज्यादा ऐसे अवैध आप कहें अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है, जिनके चलते जो पानी का स्वाभाविक या नैसर्गिक मार्ग था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ, जिसके चलते पानी ने अपना रास्ता स्वयं बनाया और जिसके चलते अजमेर वासियों को इन तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में हालांकि जो स्थितियां 3 दिन पहले अजमेर की थी हार्दिक, उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एस्केप चैनल से निकलने वाला जो पानी है वो लगातार जारी है, क्योंकि फायसागर से लगातार पानी की आवक जो है वो बाड़ी नदी होते हुए आना सागर झील में पहुंच रही है। 17 फीट तक का गेज जो है वो पहुंच गया था, जिसके चलते मजबूरन इन गेटों को 24 इंच तक खोला गया है ताकि पानी जितना जल्दी निकल जाए। कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन जितना जल्दी ये पानी निकल जाएगा उतना जल्दी राहत और ज्यादा प्रभावी रूप से मिल सकती है। लेकिन इन अभिजीत, अगर अजमेर की बात की जाए और अजमेर के गणित की बात की जाए तो 431 मिलीमीटर बारिश होनी थी, उम्मीद थी, लेकिन 807 मिलीमीटर बारिश हो गई। अगर देखा जाए तो 87% ज्यादा बारिश हुई है अजमेर में। सवाल यही कि क्या अजमेर शहर और अजमेर शहर का प्रशासन 87% ज्यादा बारिश के लिए तैयार था, आपको लगता है? देखिए अजमेर का जिला प्रशासन कितना तैयार था कितना तैयार नहीं था, ये पिछले 5 दिन के हालातों की तस्वीरों से अपने आप में बयान हो जाता है। लेकिन ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? अजमेर में औसत बारिश 555 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार जो दर्ज हुई है वो करीब 980 मिलीमीटर दर्ज हो गई, यानी कि 161% ज्यादा बरसात जो है वो अजमेर जिले में हुई है, जिसके चलते ये हालात उत्पन्न हुए। लेकिन इन हालातों के पीछे प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालातों के पीछे कहीं ना कहीं इन लोकल इंतजाम कह लीजिए या जिस तरीके से आना सागर के तो कुल मिलाकर अजमेर का प्रशासन तैयार नहीं था। यही सवाल भानु आपसे, धौलपुर में जो स्थिति बनी है, मकान ढह गए, बच्चे मर गए, इन सारी चीजों के पीछे आपको लगता है प्रकृति जिम्मेदार है या फिर प्रशासन तैयार ही नहीं था धौलपुर का? बिल्कुल, अगर बात करें जिला प्रशासन की
और नगर परिषद प्रशासन की तो कहीं ना कहीं लापरवाही और जिम्मेदारी उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाई। हाँ। इस कारण से लोगों को जो जल भराव की स्थिति कहीं से ज्यादा देखने को मिली। जल पारित होती है, इसके बाद जल भराव होता है, और जल भराव के बाद जो पानी निकासी की जो व्यवस्था होती है वो नगर परिषद के द्वारा माकूल नहीं होने की वजह से हमें ऐसा ठीक लोगों है। को काफी उठाना पड़ ठीक रहा है, है। समझ गया, समझ गया। मतलब यहां पर भी प्रशासन तैयार नहीं था। अब इस खबर के बाद अगर प्रशासन तैयार हो जाता है तो हो सकता है शायद आने वाले समय में हालात बेहतर हो। बारा से राम, आप बताइए, बारा का प्रशासन तैयार था या नहीं था, या फिर प्रकृति पर ठीकरा फोड़ दें कि प्रकृति की वजह से हुआ जो हुआ बारा में? जी बिल्कुल, कई जगह जिस तरह प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है बारां जिले में, जिससे बारां शहर के लिए बाढ़ बचाने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन फिर भी शहर में पानी भरा, दुकानों के अंदर पानी भरा, व्यापारी को नुकसान हुआ, कार्यालयों में पानी भरा। डाइवर्जन बना था, डाइवर्जन पूरा अधूरा, अभी आज भी अधूरा जो डाइवर्जन पानी का अधूरा पड़ा हुआ। 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर डाइवर्जन किया था। शहर में पूर्व पहले खूब बाढ़ आती थी और पूरा शहर पूरा जलमग्न होता था। हालांकि इस बार कुछ बचाव हुआ, लेकिन पूरी तरह से शहर बच नहीं पाया। हालांकि 1000 मिलीमीटर यहाँ पर बरसात हुई है। इसके बाद भी जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ हालत खराब हुई थे, कई जगह रास्ते कट गए थे, कईयों के रास्ते। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी प्रशासन को तैयार रहना था। और पाली में तो क्या सियासत हुई है वो सुभाष पहले ही बता चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, पाली के हालात बताने के लिए, बारा से तस्वीरें दिखाने के लिए। राम, आपका भी शुक्रिया। धौलपुर से भानु मेरे साथ जुड़े थे और अजमेर से अभिजीत ने डिटेल में जो वहां के